अगर आप कभी रात को खाटू धाम के पास से गुजरे हों तो शायद आपने हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस की होगी। ऐसी खामोशी जो डराती नहीं बल्कि मन को खींच लेती है। पुराने लोग कहते हैं कि जहां देवता रहते हैं वहां रात भी सोती नहीं, और खाटू में तो रातें कहानी सुनाने लगती हैं। यही कहानी शुरू होती है खाटू के पास एक छोटे से गांव धोलानगांव से, जहां रहता था रुद्र, एक निडर लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का। रुद्र की आदत थी कि जिसे भी कोई बात रहस्यमयी लगे वह उसे खुद जाकर परखता। लोग कहते, श्याम जी की लीला को समझना आसान नहीं, तो वह हंसकर कहता, अगर बाबा श्याम चाहें तो रहस्य भी दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि कई भक्तों ने ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 3 से 4 बजे के बीच, मंदिर के पास नीले रंग की रहस्यमयी रोशनी चमकते देखी है। और अजीब बात यह थी कि वह रोशनी कुछ पल ही दिखती थी और फिर गायब। किसी के कैमरे में नहीं आती, किसी की आंखें उसे पकड़ नहीं पाती, बस दिल कहता, श्याम आए थे। रुद्र को ये सुनकर मजा आ गया। उसने तय किया कि वह आज रात मंदिर के बाहर पहरा देगा। लोगों ने रोका, बेटा ये साधारण बात नहीं, ये लीला है। रुद्र मुस्कुराया, लीला देखने के लिए ही तो जा रहा हूं। हंसिया चांद रहस्य की रात। आधी रात के बाद गांव सो गया, पर रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वह खाटू धाम के पीछे वाले पुराने पीपल के पास बैठ गया। ठंडी हवा, दूर कहीं ढोल की हल्की ध्वनि और मंदिर में जलता एक छोटा सा दीपक। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 बजे, 2 बजे, पौने 3, पर कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने सोचा, शायद सब कहानियां ही होंगी। वह उठकर जाने ही वाला था कि अचानक पूरे वातावरण में एक मिठास भरी महक फैल गई, जैसे फूल अभी अभी खिले हों, जैसे हवा भक्ति में भीग गई हो। रुद्र ठिठक गया, और तभी लार्ज सर्कल पहली चमक, नीली ज्योति का प्रकट होना, बिल्कुल उस दीपक के ऊपर जहां सामान्यतः सिर्फ पीली लौ दिखती है। अचानक एक गोल नीला प्रकाश तैरने लगा, ना तेज ना हल्का, बस बिल्कुल स्थिर, शांत, दिव्य। रुद्र की सांस अटक गई, आंखें फैल गईं, पैर कांपने लगे। नीली ज्योति कुछ देर ऐसे ही रहती रही और फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अब वह मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। रुद्र सोच ही रहा था कि यह क्या है, तभी उसके कानों में एक बहुत हल्की लेकिन बेहद गहरी आवाज गूंजी। भय कैसा जब मैं साथ हूं। उस आवाज में ऐसा अपनापन। बाबा, ये रोशनी सबको क्यों नहीं दिखती? और जैसे उसके मन की बात सुन ली गई हो, उसी आवाज ने रोशनी सबको क्यों नहीं दिखती? आंखों से नहीं, और जैसे उसके मन की बात सुन ली गई हो, जिसके मन में सच्ची आवाज ने फिर कहा, मेरी ज्योति देख पाता है। दर्शन आंखों से नहीं, भाव से होते हैं। आंखें भर आईं, जिसके मन में जमीन पर तुरंत होती का मेरी ज्योति देख पाता है। नीली रोशनी अब धीरे धीरे आंखें की तरह फैलने लगी। वह जमीन पर, मंदिर का परिसर पवित्र नीलिमा में डूब गया। और तभी एक क्षण के लिए रुद्र को लगा जैसे उसके सामने एक योद्धा का स्वरूप खड़ा है, माथे पर केसरिया तिलक, हाथ में धनुष और आंखों में अद्भुत तेज। वह समझ गया, ये वही बर्बरीक हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, तो कलयुग में श्याम नाम से पूजनीय होगा। नीली ज्योति कुछ क्षणों के बाद धीरे धीरे मिटने लगी और वातावरण फिर सामान्य हो गया। रुद्र वहीं बैठा रह गया, दिल तेज धड़क रहा था, आंखों में खुशी थी और मन में विश्वास। श्याम जी ने मुझे आज अपना रहस्य दिखाया है। सूर्यास्त सुबह का चमत्कार। सुबह जब मंदिर खुला, पुजारी ने रुद्र को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बाबा श्याम ने रात में तुम्हें दर्शन दिए। उन्होंने संकेत भेजा है कि तुम अब दूसरों की मदद करोगे, क्योंकि जिस पर श्याम की ज्योति पड़ जाए वह सिर्फ अपना नहीं औरों का भी भाग्य चमकाता है। रुद्र की जिंदगी बदल गई। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। उसके घर में सुख आया, पर उससे ज्यादा उसके मन में शांति आई। गांव वाले कहते, जिसे नीली ज्योति दिखाई दे जाए उसके जीवन में अंधेरा टिक नहीं सकता। कहानी का सार, नीली ज्योति कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह बाबा श्याम का मैं यही हूं कहने का तरीका है। ना